यत्र त्रिशर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कहा गया है जो ये भागवत प्रारंभ होती है किस शब्द से होती है? जन्म शब्द से प्रारंभ होती है। और जो इसका 18,000 श्लोकों में जो अंतिम श्लोक है वो क्या है? वो परम शब्द पे खत्म होती है। जिस भी मनुष्य का जन्म हुआ है अगर वो श्रीमद् भागवत महापुराण का आश्रय लेगा तो उसका जीवन क्या हो जाएगा? उसका जीवन परम हो जाएगा। और परम हो भी क्यों ना, श्री सुखदेव जी ने इस भागवत महापुराण में ज्ञान, भक्ति, खगोल, भूगोल 39 छंद इस भागवत महापुराण में विद्यमान है। अनेक रस। जो आपके प्रश्न है, मैं तो कहता हूं आप अपने घर में अध्ययन करना तो छोड़ो, स्वाध्याय तो छोड़िए, आप भागवत महापुराण को भगवान श्री कृष्ण का विग्रह मान करके अपने घर में रखिए। महाराज जी भी बता रहे थे। और निरंतर बस उसका पूजन करो। बस क्या करना है? धूप दिया दिखाना है, बस 5 मिनट। ज्यादा समय तो आप लोगों पे है नहीं, है कि नहीं? तो 5 मिनट बस आपको आश्रय लेकर के उसका पूजन करना है और आप इस भवसागर से जरूर तर जाओगे, क्योंकि इसमें है ऐसा ज्ञान विद्यमान। स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति यमरसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचत करहिचित्। ना स्वर्ग में, ना ब्रह्मलोक में, ना वैकुंठ में ये रस विद्यमान है। देवता क्या कहते हैं? इतना सुंदर देवता कह रहे हैं, पंचम स्कंद में कह रहे हैं, अहो अमीशाम किम कारिशोभनम प्रसन्नेशाम श्रीदुता स्वयं हरि येर जन्म लब्धम नृषु भारताजिरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिना। इस भारत वर्ष के मनुष्यों का आहा क्या भाग्य है। इन मनुष्यों का क्या बड़े भागी है ये मनुष्य जिनको इस भारत भूमि में जन्म मिला। और हम तो और भाग्यशाली हैं। हम तो गर्व से कहते हैं, वृंदावन धाम में थे तो वहां पे भी गर्व से कहते थे देवभूमि उत्तराखंड के। कहते भी क्या थे? जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री उत्तराखंड धाम को वास। सारे लोग हमें देखते फिर उसके बाद। क्यों? क्योंकि उत्तराखंड की भूमि ही इतनी दिव्य है। 5 केदार, पंच बद्री, पंच प्रयाग, अनेक तीर्थ इस भारतवर्ष की उत्तराखंड देव भूमि की नगरी में विराजमान है। और आप लोग इस बात को जानकर के चकित होंगे, इस ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष रूप से एक देवता विराजमान है, एक भगवान विराजमान है। और वो भगवान भी कौन है? वो भगवान इस भारत भूमि में विराजमान है। और भारत भूमि में कहाँ? उत्तराखंड देव भूमि में विराजमान है। किस रूप में विद्यमान है? नर नारायण रूप में विद्यमान है। तो देवता हमारे यहाँ हम इस धरती पर रह रहे हैं देवभूमि में, तो यहाँ के मनुष्यों से ईर्षा कर रहे हैं। तो किसी ने देवताओं से पूछा, तुम भी तो यहाँ के लोग से ऊपर रहते हो, स्वर्ग लोग तो हमसे ऊपर है ना। तो फिर पूछा, यहाँ के मनुष्य के जीवन से क्यों ईर्षा कर रहे हो? तो फिर देवता क्या कह रहे हैं रोते हुए? कह रहे हैं, न यत्र वैकुंठ कथा सुनापगा न भागवता तदाश्रया न यत्र यज्ञे समखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम। कह रहे हैं ना इस स्वर्ग लोक में भगवान की कथा है, ना इस स्वर्ग लोक में भगवान के यज्ञ हैं, ना अनेक प्रकार के महोत्सव हैं। इस प्रकार की भागवत जी का जो साप्ताहिक कथा का प्रवचन यहाँ पे चल रहा है वो भी वहाँ विद्यमान नहीं है। हरेला, गुगुती, उत्तरायण, अनेक कौथिक वो भी वहाँ विराजमान नहीं है। देवाल कौथिक वो भी विराजमान नहीं है वहाँ स्वर्ग लोक में। तो देवता इसलिए हमसे ईर्षा करते हैं, देवता रो रहे हैं। तो भागवत महापुराण इतना दिव्य है, इसको सभी पुराणों में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और महाराज जी अपनी गंभीर वाणी से, जिसमें कि इतना दिव्य ज्ञान रखा गया है, वेदांत का सार भी है, आपको अपनी वाणी से कृत्य कर रहे हैं, इतने सरल शब्दों में समझा रहे हैं। आप लोग तो बड़े बड़भागी हैं
और वास्तव में हो भी क्यों ना, क्योंकि यमराज भी कह रहा है, क्या कह रहा है? अब एक चीज मान लो कि 5 दिन जो आप यहाँ बैठे हो ना, तो नरक में तो नहीं जाओगे आप। पूछो क्यों? क्योंकि यमराज क्या कह रहे हैं? जिह्वा न भक्ति भगवद गुण नाम ध्येयम चेतश्चन स्मृति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयद्वमसतो कृतवेष्णु कृत्यान। अपने यमदूतों को कह रहा है यमराज, क्या कह रहा है? जिस मनुष्य की जिह्वा पर भगवान श्री कृष्ण का, श्री राधा रानी जी का राधे राधे नाम विद्यमान है, उसको तो यहाँ कभी लाना ही मत। उसको यहाँ लाना तो छोड़ो, वो जहां रहता है, जिस मृत्यु लोक में रहता है, वहां भी स्वप्न में भी उसको यमराज का दर्शन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसकी जिह्वा पर किसका दिव्य नाम विद्यमान है? भगवान श्री हरि का, जो हमारे क्या है? जो हमारे भी ईश्वर हैं। यमराज भी तो उनका ध्यान करते हैं कि नहीं करते हैं? यमराज भी भगवान श्री कृष्ण से डरते हैं, क्योंकि अभी आप पढ़ोगे आगे, अभी बढ़ रहे हैं, कथा के क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, तो आगे एक लीला आएगी, गोवर्धन लीला। उसमें ही भगवान श्री कृष्ण ने यमराज का अहम तोड़ दिया था, अभिमान। अभी आप जानोगे, थोड़ा गंभीरता से सुनो इसे। जब सुन रहे हो तो अपने मन को यहाँ लगा दीजिएगा, महाराज जी के चरणों में छोड़ दो अपने मन को। और जब आ रहे हैं, यहाँ से अंदर आ रहे हो, तो पूरा खाली छोड़ करके आओ इस शरीर को। शरीर को खाली छोड़ करके आओ और यहाँ से लेकर के जाओ। और जो लेकर के जा रहे हो, ऐसा नहीं कि बस खाली लेकर के गए, उसको बांटो भी, बांटना भी है उसको, और अपने जीवन में लाना भी है, समझ रहे हैं? और अवश्य अपने बच्चों को संस्कार दो, है कि नहीं? क्योंकि जो आप करते हो वो आपकी संतान को प्राप्त होना निश्चित है कि नहीं है? एक छोटी सी कथा सुनाएंगे। अब आप बोलोगे कि महाराज